ऐसा है कि हमें जो प्राचीन समय की ऐतिहासिक जो जानकारियाँ मिलती है उसके अनुसार सबसे पहले जो हमें जानकारी मिलती है वो भगवान राम के विषय में मिलती है। रामायण में उल्लेख आता है कि उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसी के नाम पे दशाश्वमेध घाट आज भी वाराणसी में है, जहाँ पर भगवान राम ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और जो रामायण में जो उस संबंधी हमें कहानी मिलती है या जो जानकारी मिलती है वो ये है कि अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने लंका से जीत कर आने के बाद में, और उसके बाद दिग्विजय के लिए ये अश्वमेध यज्ञ किया था। इन्हें यह था कि एक श्रेष्ठ शासन तंत्र पूरे पृथ्वी पर स्थापित हो, इसी उद्देश्य से भगवान राम ने दिग्विजय का क्रम चलाया था। और उनके सैनिक और लक्ष्मण उसके सेनापति थे, और उनके साथ में पूरी सेना थी, और वे लोग पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए निकले थे। और उसमें ये कहानी आती है कि लव और कुश जो वाल्मीकि आश्रम में रहते थे, उन्होंने उस अश्वमेध के घोड़े को, घोड़ा ये शक्ति का प्रतीक है, घोड़ा जो है ये शक्ति का प्रतीक है, और इसी कारण से वो घोड़े को एक सिंबल के रूप में ले जाया जाता था विजय के लिए। और वो एक उस समय जो वो परंपरा या जो नियम रहे होंगे उसके अनुसार या तो वो अधीनता स्वीकार कर ले कि भाई जो राम का शासन तंत्र है उसी को हम फॉलो करेंगे, या फिर वो घोड़ा पकड़ कर रोक ले और युद्ध करे उनके साथ में। तो जहाँ जहाँ भी भगवान राम की सेना गई थी तो किसी ने भी उनका कोई प्रतिकार नहीं किया था, सभी ने उनको स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। इन्हें आज के अर्थ में अधीनता स्वीकार कर ली थी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे, और जो भी ऐसे महापुरुष राजा होते थे तो वो सुशासन के लिए उस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस तरह का क्रम चलता था। तो उसी हिसाब से उन राजाओं ने वहाँ समर्पण कर दिया था उनको, किसी ने भी उस घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब वाल्मीकि आश्रम की तरफ से वो जा रहा था, वो सेना और वो घोड़ा, उस समय भगवान राम के ही दोनों सुपुत्र थे जिनको पता ही नहीं था कि राम उनके पिता है। वे लव और कुश, उन दोनों भाइयों ने इस घोड़े को रोका था। इस तरह की कहानी आती है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि उस ज़माने में ये युद्ध विजय के लिए, युद्ध शब्द भी उचित नहीं है, सुशासन स्थापित करने के लिए एक अभियान चलाया जाता था, और जो उस सुशासन को स्वीकृत न करे तो फिर उसे युद्ध करना पड़ता था। फिर युद्ध में पराजित होने के बाद भी उसको फिर उनकी बात को मानना जरूरी था। और उसके पश्चात यज्ञ, बड़ा यज्ञ किया जाता था,